हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भक्ति काल या भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ तथा हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है या भक्ति काल के अन्य नाम क्या क्या है और उनके विषय में जो अन्य विचारक थे उनके क्या क्या विचार हैं और किस प्रकार भक्ति काल में अलग अलग प्रकार की धाराएं उत्पन्न हुई। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और अन्य सभी प्रकार की आस्थाएं या साधना पद्धति क्या थी, क्या क्या कारण रहे जिनके कारण भक्ति काल आरंभ हुआ, दार्शनिक धाराएं क्या क्या थी। इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भक्ति काल। जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो हम मूलतः भक्ति काल को दो धाराओं में बांटते हैं, जिसमें एक होती है सगुण, एक होती है निर्गुण। जब हम सगुण धारा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सगुण यानी कि साकार ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं जब, तो वह सगुण भक्ति होती है, जहाँ गुणों की व्याख्या की जा सकती है, जहाँ हम बता सकते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वो सब जगह पर मौजूद है। उनके अनुसार कण कण में ईश्वर है, तात्विक गुणों से युक्त है, नैतिक है, दयालु है, प्रिय है तथा न्याय करने वाले हैं। इसी प्रकार जो ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके गुणों की महिमा गाते हैं, उनके भी रंग रूप जाति होते हैं, मूर्ति पूजा, जाप, तप, तीर्थ यात्राओं की को आवश्यक समझते हैं, गुरु की महिमा का गान गाते हैं और अलग अलग रूपों में ईश्वर के रूपों का व्याख्यान करते हैं। उन्हें ही सद्गुण भक्ति काव्य धारा या सद्गुण भक्ति कहा गया है। अगर हम इन सद्गुण भक्ति के मुख्य कवियों की बात करें तो उसमें तुलसीदास जी, मीराबाई, रसखान, सूरदास जी जैसे अन्य महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। निर्गुण भक्ति। जब हम निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति का अर्थ है निरंकार ईश्वर की भक्ति, जिसका कोई रंग रूप आकार की कल्पना ना की जा सके। ईश्वर भक्त अपने ज्ञान शक्ति से ईश्वर की कल्पना कर सकता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर हर जगह वास करते हैं, इसलिए उन्हें कोई आकार, रंग रूप देने की आख्या नहीं आवश्यकता नहीं होती। निर्गुण का अर्थ निर्गुण भक्ति में व्याख्या ना हो सके वही उनके लिए ईश्वर है, जो गुणों से परे हो, जिसमें सभी गुण एक दूसरे के विपरीत हो। जो निर्गुण भक्ति के ईश्वर होते हैं वो हर जगह वास करते हैं, इसलिए उन्हें किसी रंग रूप आकार मूर्ति तीर्थ स्थान यज्ञ में बांधने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार हर जगह ईश्वर है, तो उनकी भक्ति बिना किसी मूर्ति पूजा के की जा सकती है। वही निर्गुण भक्ति धारा का मार्ग है। जब हम निर्गुण भक्ति धारा के बात करते हैं तो इसमें एक होती है संत काव्य धारा, एक होती है प्रेम श्री काव्यधारा। संत काव्यधारा में के प्रमुख कवि है कबीर। वहीं सूफी संत काव्यधारा के में जैसी जैसे कवि आते हैं। जब हम सतगुण सगुण भक्ति की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं राम भक्ति काव्यधारा तथा कृष्ण भक्ति काव्यधारा में दो धाराएं उत्पन्न होती है। भक्ति काल की शाखाएं। जब हम भक्ति काल की शाखाओं की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भक्ति काल की चार शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है ज्ञानश्री शाखा, दूसरी शाखा है प्रेमाश्री शाखा, तीसरी शाखा है रामश्री शाखा, चौथी शाखा है कृष्णश्री शाखा। इन चारों शाखाओं में भक्ति काल का विभाजन किया गया है तथा किस प्रकार ईश्वर की भक्ति अलग अलग प्रकार से की गई है उनका वर्णन किया गया है। जब हम ज्ञान श्री ईश्वर भक्ति की बात करते हैं तो उनके अनुसार उनके ईश्वर निराकार स्वरूप को अपनाए हुए हैं। वह गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति तो साधने पर बल देते हैं। उनके अनुसार अगर आप अपने व्यक्तित्व को सर्वोपरि रखते हैं और गुरु की दी हुई वाणियों को, गुरु के दिए हुए कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं तो ही आप अपने निराकार ईश्वर को पा सकते हैं। जाति पाति का विरोध करते हैं,
मिथ्या, आडंबर सभी को खंडित करते हैं। उन्होंने उनमें जब हम विशेष कवियों की बात करते हैं तो हमें कबीरदास जी, रैदास, नानक, मूलकदास जैसे अन्य महत्वपूर्ण कवि मिलते हैं। जब हम प्रेमश्री शाखा की बात करते हैं तो इसे सूफी काव्य धारा या मुसलमानों की सूफी काव्य धारा भी कहा जा सकता है। इसमें ईश्वर की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन है प्रेम साधना, जहाँ तजफ्फुफ नाम से ईश्वर की भक्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार के भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जिसमें ईश्वर के साथ इश्क फरमाया जाता है, जिसे इश्क हकीकी और इश्क मजाही मजीही का नाम दिया जाता है, जहाँ सांसारिक प्रेम और ईश्वर से प्रेम की बात की जाती है तथा ईश्वर से इश्क करने की पद्धति को अपनाया जाता है, जहाँ ईश्वर के सामने अपने आप को स्त्री रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ईश्वर और व्यक्ति के इश्क के पद्धति को तजफ्फुफ कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें ईश्वर और जीव के प्रेम संबंध को दिखाया जाता है। जब हम अन्य इनकी पद्धति की बात करते हैं तो फारसी की मनसवी पद्धति की शैली में इनकी रचनाएं की जाती है, जिसकी भाषा अवधी भी हो सकती है, जिसमें दोहे, छंद, चौपाइयों का प्रयोग किया जाता है। जब हम इनके मुख्य कवियों की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन मंजन, उस्मान जैसे महत्वपूर्ण कवि प्रेमश्री शाखा या फिर सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि है। रामश्री धारा, जब रामश्री काव्य धारा या फिर भक्ति काल की शाखा की बात करते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि वह विष्णु के 10 अवतार हुए, उनमें भी वह विष्णु के राम अवतार की पूजा करते हैं। इसलिए इस शाखा को रामश्री शाखा कहा गया है, जहाँ दया भाव की भावना रखी जाती है, जहाँ मर्यादावादी मानवतावादी राम लोक नायक है, जो कि आम जनमानस के नायक है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं तथा मर्यादावादी है, अपनी मर्यादाओं को पूर्ण रूप से मानवतावादी है और लोक मंगल कार्यों में के लिए तत्पर रहते हैं। लोक की कल्याण की भावना उनके लिए सर्वोपरि है। अपने आदर्श उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके दर्शनों में प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार मानवता, मर्यादा और लोक मंगल की धारा होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इन इस शाखा के महत्वपूर्ण कवियों की बात करते हैं तो उसमें हमें तुलसीदास जी, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास जैसे महत्वपूर्ण कवि देखने के लिए मिलते हैं। चौथी और अंतिम शाखा है कृष्ण श्री शाखा, जिसमें कृष्ण विष्णु अवतार के विष्णु जी के कृष्ण अवतार की पूजा की जाती है, जहाँ उन्हें उत्साह और उल्लास के साथ पूजा जाता है। इनके अगर मुख्य ग्रंथों की बात करें तो उसमें भागवत पुराण और महाभारत का वर्णन प्रतीत होता है। भागवत पुराण में कृष्ण जी के अलग अलग रूपों का तथा उनके द्वारा रची गई महिमाओं का, जो कि हमारे वेदों में या महाभारत में वर्णित है, उनका उल्लेख मिलने के लिए मिलता है। वह इस शाखा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो वहां हमें श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया हुआ गीता का सार देखने के लिए मिलता है, जहाँ कृष्ण और अर्जुन संवाद के रूप में वह पूर्ण सार दिया गया है। इसीलिए इस काव्य धारा में भागवत गीता तथा महाभारत जैसे ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और प्रवर्तक के लिए जब हम कृष्ण काव्य धारा या राधा कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं तो इनके बारे में लिखित वर्णन गीता गोविंद के साथ साथ पहले प्रवर्तक का श्रेय विद्यापति को जाता है, जिन्होंने अपने नायक नायिका के रूप में कृष्ण और राधा को रखा है तथा उनके विषय में श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे प्रथम प्रवर्तक विद्यापति है को जाता है। विद्यापति के बाद ब्रज भाषा का प्रयोग कर भ्रमर गीत सार का की रचना करने वाले सूरदास जी को जाता है, जो नारी मुक्ति स्वर में मिलता है। उनके अलावा राधा वल्लभ, हरिवंश राय, निम्बार्क, चैतन्य संप्रदाय आदि का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी कृष्ण श्री शाखा से जुड़े हुए हैं। जब हम इस काल की
परिस्थितियों की बात करते हैं कि इस काल में परिस्थितियां कैसी रही होगी। इसके साथ साथ हम यह भी सोच सकते हैं कि क्या इन्हीं परिस्थितियों के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था? क्योंकि कुछ तो कारण रहा होगा या कुछ तो ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनके कारण उस समय में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। क्योंकि इससे पहले हमें देखने के लिए मिलता है कि आदिकाल में अलग-अलग प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे। कुछ जो कि जैन, सिद्धनाथ साहित्य द्वारा सांप्रदायिक थे, पर जिसमें कुछ ही मानव जागरण या फिर मानव के हित के थे। अन्यथा बाकी सभी में आडंबरों या फिर योग से संबंधित बातें होती थी जो कि मानव हित के लिए इतनी अधिक उपयोगी नहीं थी। उसके पश्चात जब हम अन्य साहित्य की बात करते हैं तो वह हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता या जिनके अत्यधिक सत्यता का हमें पता नहीं है। तो फिर इस किस प्रकार 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी तक आते-आते भक्ति आंदोलन की प्रारंभ हुआ और वह अपने प्रतिष्ठित रूप तक जाकर इतने महत्वपूर्ण कवियों ने अलग-अलग प्रकार की धाराएँ उत्पन्न की। तो प्रश्न यह भी उठता है कि भक्ति काल का उद्भव कब हुआ? या फिर वह प्रारंभ क्या भक्ति काल 13वीं-14वीं शताब्दी से पहले से ही आरंभ हो चुका था? या कहाँ से किस प्रकार शुरू हुआ? जब हम देखते हैं कि 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में अलवार परंपरा चली, जहाँ से एक धारा उत्पन्न हुई और राम भक्ति धारा के रूप में उस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि भक्ति आंदोलन का उद्भव करते-करते 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत तक पहुँच गई, जिसमें अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य सभी प्रकार की परिस्थितियाँ मौजूद है। संभवतः उसपे विदेशी प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि दक्षिण भारत के रामानुज पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है कि ईसाइयों रामानुज रामानुजन पर उनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ताराचंद, अभिभूषण जो कि सूफी कवि थे, उन पर पश्चिमी तट की हाला की अवस्था में भक्ति शुरू कर चुके थे। वहीं जब मार्क्सवाद की बात करते हैं तो इरफान हबीबी जो कि दिल्ली सल्तनत के सड़क भवन का भुगतान या निर्माण करने वाले थे, धार्मिक, सामाजिक जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियाँ थी या फिर जो अलग-अलग जातियों के साथ होने वाला व्यवहार था, जो उनको द्वारा उनके आत्मसम्मान प्राप्ति के लिए किसी आंदोलन के रूप में उभरा। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण यह सभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जो कि एक अलवार परंपरा जो 7वीं-8वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी, 14वीं शताब्दी तक आते-आते एक भक्ति आंदोलन या एक भक्ति काव्य धारा का रूप धारण कर कर इतने बड़े स्तर पर पहुँच गई। जब हम बात करते हैं शंकराचार्य की कि दर्शन कि किस दर्शन पर आधारित होगा, तो जब हम सब निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, तो निर्गुण संत और सूफी दर्शन पर आधारित थे। जब हम संत की बात करते हैं, तो अद्वैतवाद की बात आती है, जहाँ शंकराचार्य की बात होती है। जब हम सूफी दर्शन की बात करते हैं, उसके अलावा हठ योग, जैन योग, सांख्य दर्शन जैसे दर्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम सूफी काव्य धारा की बात करते हैं, तो हमें सूफी, उपनिषद, हठ योग भी मिलते हैं। जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं, तो उसमें हमें राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा देखने के लिए मिलती है। राम भक्ति धारा में हमें विशिष्ट द्वैतावाद जैसे दर्शन देखने के लिए मिलते हैं। वहीं कृष्ण भक्ति धारा में शुद्ध द्वैतावाद, 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 अचैतन्यवाद, पुष्टि मार्ग जैसे विधाएँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के बारे में हमें इस समय पढ़ने के लिए मिलता है। हो सकता है ये सभी कारण रहे हो जिनके कारण इस समय में भक्ति काल की भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ हो। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। राज उस 1350 से लेकर 1650 तक का समय भक्ति काल का समय माना गया है। उस समय मुसलमान शासकों का शासक था, तो युद्ध, अशांति, संघर्ष चल रहा था। संभवतः बलबन उस समय युद्ध, अशांति और संघर्ष के कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिसमें समाज में कई कुरीतियाँ फैल गई। जैसे मुगल वंश के बादशाहों द्वारा काव्य और कला के प्रेमी थे और उनके साथ-साथ उनमें उन्होंने
उनका विकास भी हुआ। पर उसी समय में समाज में काफ़ी कुरीतियाँ भी उत्पन्न हुई थी, जो एक कारण हो सकती है। जब हम सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस समय चल रही कुप्रथाएँ झेल रहा था समाज, जिसमें जाति-पाति की विचारधाराएँ फैल चुकी थी। धर्म परिवर्तन हो रहे थे, मुसलमानों से हिंदू से मुसलमानों, ईसाई तथा अन्य किस प्रकार हिंदू मुस्लिम में धर्म परिवर्तन हो रहा था। कन्याओं का विवाह जबरन हो रहा था, अपहरण हो रहा था। इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही थी और एक इन परिस्थितियों के समाधान के तौर पर या किस प्रकार इन कुप्रथाओं को रोका जाए या जाति-पाति को खत्म किया जाए, का उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य भक्ति काल के कवियों ने अपने साहित्य में या अपने विचारों द्वारा किया था। जब हम धार्मिक परिस्थितियों की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अलग-अलग धर्म के संप्रदाय जन्म ले चुके थे कि किस प्रकार एक ही धारा अलग-अलग धाराओं में टूटती जा रही थी और नए-नए धर्म उत्पन्न हो रहे थे, जिसके कारण अपने धर्म को ऊपर रखने की होड़ उठी और जो एक धर्म अपने आप को ऊँचा मानता था, वह निम्न जाति के साथ या अन्य धर्म के साथ दुर्व्यवहार करता था। तो इस कारण जो स्पर्धा चल रही थी, इसका बोझ उन व्यक्तियों पर आ रहा था, जिनका इसमें कोई योगदान नहीं था। बस वह इस परंपरा के द्वारा दबाए जा रहे थे तथा उनका आर्थिक या उनका शोषण किया जा रहा था। उसी के पश्चात हम देखते हैं कि किस प्रकार वैष्णव, बौद्ध, सूफी धारा के होते हुए भी अन्य अलग-अलग प्रकार की शाखाएँ उत्पन्न हुई और उनसे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ हुई, इनका विरोध भी किया गया तथा कुछ के द्वारा इनका समर्थन भी किया गया। गोरखनाथ भी उनमें प्रमुख थे, जो कि हठि योग के समर्थक थे, जो बौद्ध धर्म में वज्रयान के प्रवर्तक थे। उन्होंने स्त्री को त्याज्य बताया था तथा योग मार्ग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के बारे में कहा था। जब हम साहित्यिक परिस्थितियों की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस समय गद्य में ना व्यक्त करते हुए छंदबद्ध रूप में लिखा जा रहा था। पद्य का प्रयोग किया जा रहा था। निर्गुण, सगुण, पद्धति सभी ब्रज अवधि में इस समय में लिख रहे थे और पद्य मूल रूप से प्रयोग किए जा रहे थे। मुस्लिम कवियों की बात करें, तो उस समय में सूफी काव्य धारा उत्पन्न हो चुकी थी, जिसमें अलग-अलग प्रकार के निर्माण हो रहे थे। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। कुछ कर्मकांड भी ऐसे थे जो ऊंचा-नीच का विरोध करते थे और कहीं-कहीं संप्रदाय को निकट लाने की कोशिश करते थे। जैसा हमें मुस्लिम मुसलमान कवियों द्वारा रची गई कई रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। जहाँ वह जातिगत या सांप्रदायिक के भेदभाव को छोड़कर एक साथ आने की और उनके एक-दूसरे के धर्म की प्रचार करने या उनकी समर्थन करने, इज़्ज़त करने की बात किया करते थे, बल्कि विरोध करने की बजाय, ताकि वह समाज में मौजूद कुरीतियों को खत्म कर सके या कम कर सके और अधिक से अधिक जागरूकता फैला सके। जब हम भक्ति काल के अन्य नामों की बात करते हैं, तो आचार्य शुक्ल द्वारा भक्ति काल नाम ही इस समय को दिया गया है, जो कि उचित भी है और जो उसी तरह से चलता भी आ रहा है। जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं, तो उन्होंने इस काल को लोक जागरण काल कहा, क्योंकि इस काल में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न हुई। उन सभी कुरीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा उनसे विरोध कर उनसे बाहर आने तथा समाज सुधारने की राह में चलने के कारण उन्होंने इस समय का इस कालखंड को लोक जागरण काल कहा है। जब हम जॉर्ज गिलियर्सन की बात करते हैं, तो उन्होंने स्वर्ण काल कहा है। संभवतः इस समय में रचित महत्वपूर्ण रचनाएँ, जैसे कि कबीर की वाणियाँ और सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि विश्व प्रसिद्ध रचना है। इतनी महत्वपूर्ण रचनाएँ इस समय में हुई, इनके अलावा अन्य और महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने अपना योगदान साहित्य में दिया। इतने साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इस काल में अलग-अलग प्रकार की धाराएँ उत्पन्न हुई, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अवधी, ब्रज, मैथिली
कई प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल कर कर उस समय लिखा जा रहा था। तो हो सकता है इसी कारणवश जॉर्ज ग्लेशियर ने इस काल को स्वर्ण काल कहा हो। श्याम सुंदर दास, जब हम श्याम सुंदर दास की बात करते हैं तो उन्होंने इस काल को स्वर्ण युग कहा है, क्योंकि इस समय भक्ति आंदोलन अपने चरम स्तर पर था तथा उस समय मौजूद कुरीतियों को अंत करने के लिए साथ साथ साहित्य को अपने प्राणिष्ट स्तर पर पहुंचने या अपना सबसे महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ, जिसे रामचरितमानस कहा जाता है, इसी समय में लिखा गया था। तो इसीलिए इसका कारण, इसका नाम स्वर्ण युग रहा होगा। जब हम मिश्र बंधु की बात करते हैं तो उन्होंने इस काल को माध्यमिक काल का नाम दिया है। संभवतः साहित्य की रचना हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस आरंभिक काल उन्होंने 1000 से 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक को कहा है। इसी प्रकार मध्यकाल और इसके पश्चात वाले काल को आधुनिक काल का नाम दिया है। जिस प्रकार आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल, भक्ति काल तथा आधुनिक काल का नाम में इस काल को वर्णित किया है, इसी प्रकार मिश्र बंधु ने भी आरंभिक, मध्य और अंत के नाम से इस कालखंड को वर्णित किया होगा। धर्म, जब हम इस समय में धर्म और आस्थाओं की बात करते हैं तो हम पता चलता है कि आस्थाएं इस समय ईश्वर भक्ति के लिए हिंदू, ईसाई, मुस्लिम जैसे सभी संप्रदाय ईश्वर भक्ति की बात करते थे। जब हम आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो जैन धर्म में हमें इस प्रकार की भावनाएं देखने के लिए मिलती थी। निर्वाहन, मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर बौद्ध धर्म बल देता था। यही कारण था कि मोक्ष की प्राप्ति की बात बौद्ध धर्म में होती थी। तो आस्थाओं की बात करें तो ईश्वर पर परम आस्था, आत्मा, निर्वाण, मोक्ष इस समय की महत्वपूर्ण विचार थे। जब हम साधना पद्धति की बात करते हैं तो अलग अलग संतों द्वारा या अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा अलग अलग प्रकार की साधना पद्धति को अपनाया गया, जो इस समय में खूब प्रचलित हुई, जिसमें प्रथम है ज्ञान मार्ग। शंकराचार्य जी द्वारा ज्ञान मार्ग को अपनाया गया, जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने तिक्षा, अहम ब्रह्मास्मि की अपने अंदर ही ब्रह्मा है के कठिन बोझिल बुद्धि को ही ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि संत जिसका कभी खंडन ना हो सके, जैसे परमार्थ, ब्रह्म, आत्मा जैसी बात की। उसके अलावा इन्होंने कहा मिथ्या, कभी ज्ञान कभी खंडन, जैसे व्यवहार, जब हम सांसारिक व्यवहार की बात करते हैं जिसमें ईश्वर, जीव, जगत आते हैं तो इनका खंडन हो सकता है। इसके अलावा प्रतिभा, स्वप्न, भ्रम जैसी बातें होती है जिसमें गुण दोष आ जाते हैं, जो माया या जीवन का प्रतिबिंब दिखाने, अविविध दिखाते हैं, जो कि सत्य नहीं है, और विद्या माया में फंसा देती है, जिसमें सत्व गुण की या ब्रह्म के प्रतिबिंब की बात इन्होंने की है। उसके अलावा असत्य, जिसको कभी ज्ञान, सत्य का ज्ञान ही ना हुआ हो, उसे असत्य कहा गया है। योग मार्ग, जब हम योग मार्ग की बात करते हैं तो हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार सिद्ध नाथ संप्रदाय में योग के माध्यम से अष्ट चक्र भेदनी कुंडली जागरण की बात की गई थी। किस प्रकार इंगला पिंगला नाड़ी तथा अन्य नाड़ियों का जागरण कर कर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती थी। इसमें गोरखनाथ प्रमुख थे, जो कि प्राणायाम और कठिन आसनों का प्रयोग कर कर शरीर को साधते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते थे। उसके बाद आते हैं कर्म मार्ग की। जब हम कर्म मार्ग की बात करते हैं तो हमें पता चलता है मीमांसा दर्शन की बात होती है, जहाँ अनुष्ठान, आडंबर, व्रत, यात्रा, लंगर जैसे विचारों को बढ़ाया जाता है। जहाँ कठिन और स्वास्थ्य तथा खर्चा, यहाँ कहते हैं अगर अन्य तत्व ना होगा तो स्वस्थ व्यक्ति का क्या फायदा। अगर व्यक्ति स्वास्थ्य का स्वास्थ्य होगा तभी वह उन सभी कार्यों को करने में सक्षम होगा। उसके लिए उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना है, जिसमें वह मूर्ति पूजा भी करते हैं, व्रत का विधान भी बताया है, यात्रा, तीर्थ यात्रा की महत्व पर बल डाला है, तथा लंगर जैसी सेवाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जो कि गुरु नानक दास द्वारा 16वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में आरंभ की गई थी, जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने
किस प्रकार भाईचारे की बात की तथा सभी को साथ लाने के लिए, जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए लंगर जैसी प्रथाओं का आरंभ किया था, ताकि सभी लोग एक स्थान पर जाति आडंबर को भूलकर गुरु की सेवा में समर्पित हो सके। इसी प्रकार थी भक्ति मार्ग। जो हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं तो यहाँ भावना, हृदय हृदय से जुड़े भाव के माध्यम से कि किस प्रकार हम ईश्वर की भक्ति करें, दास्य भाव से, प्रेम भाव से, माता पिता भाव से, कि किस प्रकार आप ईश्वर में ईश्वर का को अपना स्वामी मानकर अपने आप को दास भाव में उनके समक्ष प्रस्तुत करते हो, या उन्हें अपना पिया प्रीतम मानते हो, या फिर किस प्रकार आप उन्हें सारे जगत का पालनहार करने वाले मानते हो। इस प्रकार अलग अलग भाव से या अलग अलग रूपों में ईश्वर की को प्राप्त करने की भावना जो हृदय में उत्पन्न होती है, वो भक्ति मार्ग की महत्वपूर्ण है। उसके बाद ईश्वर से प्रेम की किस प्रकार सरल, रोचक, सहज, जितने सहज होकर, जितने सरल होकर, जितनी शुद्धता के साथ ईश्वर के साथ प्रेम किया जाएगा, वह उतने ही आसानी से हमें मिल जाएंगे। यह इस समय की साधना पद्धतियां थी कि किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है अलग अलग मार्गों के माध्यम से। जब हम भक्ति काल की विशेषताओं की बात करते हैं तो भक्ति काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे भक्ति भाव की प्रधानता। भक्ति काल का आरंभ होने का कारण यह भी रहा होगा कि उस समय किस प्रकार भक्ति भावना प्रधानता के चरम पर थी। निर्गुण भक्ति हो, सगुण भक्ति हो, सूफी संत हो, या अ, जैन साहित्य द्वारा प्रारंभ की गई अलग अलग भावनाएं किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधना ही महत्वपूर्ण है पर बल दिया गया था। सभी धाराएं अलग अलग थी, किंतु सभी के अंदर गुरु की महिमा को महत्व दिया गया था। सभी ने गुरु के बारे में चर्चा की थी कि गुरु द्वारा दी गई वाणियों को, गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग को के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु ही परमपिता है, गुरु ही परमात्मा है, तथा गुरु के मार्ग पर चलकर ही हमें महात्मा प्राप्त होगी। जिस प्रकार कबीरदास जी ने कहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं। मैं किसके पैर लगूं? मैं अपने गुरु के चरणों को प्रथम स्पर्श करता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो हमें कभी गोविंद मिलते ही नहीं। इस कारण उन्होंने परमात्मा से भी ऊपर गुरु के स्थान को रखा है और कहा है कि बलिहारू गुरु आपको गुरु गोविंद दिए मिलाए, क्योंकि आप ही के कारण, आपने जो मार्ग दिखाया उसके कारण मैं गोविंद को पाने में सक्षम हुआ हूँ। इस प्रकार उन्होंने गुरु की महिमा पर बल दिया है। प्रेम तत्व का महत्व समझाया है कि किस प्रकार जब हम सगुण भक्ति काव्य धारा में देखते हैं कि अलग अलग भावनाओं के माध्यम से ईश्वर की श्रुति की जाती है, ईश्वर ईश्वर के साथ प्रेम किया जाता है। उसी प्रकार जब हम सूफी काव्य धारा की बात करते हैं तो वहां हमें दिखाया है कि किस प्रकार तसव्वुफ के माध्यम से अपने आप को स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तथा ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर समाज की परवाह ना करते हुए उनके लिए रचनाएं की जाती हैं, या जो भी कार्य किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, वह सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। पर बल दिया गया है कि ईश्वर का मनुष्य से प्रेम दिखाया जाता है। प्रेम की पीड़ा से पर्याप्त महत्व कोई और नहीं है। मन की कोमलता पर बल दिया गया है कि जितना कोमल, सहज, सरल प्रेम होगा उतनी ही आसानी से हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। सहज और सरल मन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है अहंकार का त्याग। अगर अहंकार हमारे अंदर होगा तो हम कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। प्रेमानंद दास जी की लिखित पंक्तियां जिसमें उन्होंने कहा है, कहा करे करे ना उठाई जाए, जहां नाही नंद, जहां ना जशोदा, ना ही जो गुरुकुल ग्वाल न गाए। क्या करोगे इतने अहंकार में रहकर, जहां ना तो नंद है, ना यशोदा है, ना गुरुकुल है, ना ही गाय है। इससे अच्छा है अहंकार को त्याग कर वहां रहा जाए
जहाँ नंद है, यशोदा है, गुरुकुल है, गाय है तथा हमारे स्वामी या आराध्य हैं। इसी प्रकार बहुदेववाद का विरोध किया गया है कि देवताओं के विभिन्न नामों में एक ही ईश्वर है। तो ईश्वर के ही विभिन्न रूप है, अलग अलग ईश्वर की पूजा न कर कर एक ही ईश्वर की पूजा करी जाए, वही है। क्योंकि सब सबका मालिक एक, या सारे भगवान एक ही है, और अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। तो हम कह सकते हैं एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम है या भिन्न भिन्न रूप है, उन्हें छोड़कर हमें एक ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि शास्त्र का सिर्फ ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, उसे समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ग भेद का विरोध किया गया है कि जाति पाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, कर्मों के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति का क्या कर्म है। जैसे कबीरदास जी का प्रमुख दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछन लीजिए ज्ञान, गोली करे तलवार की, पड़ा रहे दो म्यान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। कि जाति ना पूछो साधु की, साधु की जाति पूछकर आप क्या करोगे? आपको अगर जानना ही है तो साधु से ज्ञान के बारे में पूछिए, जो उसने अर्जित किया है, जो उसके पास ज्ञान है। गोली गौर करो तलवार की, आपको तलवार के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि तलवार की कितनी धार है, क्या तलवार उस योग्य है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। पड़ी रहने दो म्यान, म्यान का आप क्या करोगे? वह तो सिर्फ तलवार रखने के काम आती है। तो इसी कारण, इसी तरह से जात साधु के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ईश्वर भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर कि वह किस जाति से है, किस धर्म से है, या फिर किस प्रकार के आडंबर समाज में हो रहे हैं। उन सभी को छोड़कर ईश्वर भक्ति को ही मध्यम केंद्र में रखकर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रूढ़ि विचारधाराओं का खंडन किया गया है, जैसे बलि प्रथा, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, व्रत, रोज विरोध जैसे विचार, जो कि हमें निर्गुण भक्ति धारा में देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार वह कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो हमें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब हम सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं तो वह भी सद्भावना, सहजता, क्षमा प्राप्ति, समाधान का आरंभ जैसे विचारों की भावनाओं पर, तो हमें इस अहंकार को छोड़कर, क्रोध को छोड़कर अपने सील पर ध्यान देना चाहिए, और ना कि इन सभी बातों पर कि किस प्रकार सगुण धारा में इन सभी बातों पर बल दिया गया है। श्रृंगार वर्णन हम देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है, तथा निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण भक्ति धारा में किस प्रकार वियोग वर्णन के बारे में कहा गया है, या बताया गया है कि किस प्रकार सूफी संत वियोग के बारे में वर्णन करते हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण रखा गया है कि नारी माध्यम है, तथा उनके किस प्रकार से नारी को भक्ति काल में ऊपर उठाकर पवित्र स्त्री के बारे में प्रशंसा की गई है, वहीं के साथ साथ कुटिल स्त्रियों के उन्होंने निंदा भी की है। इसी तरह से भक्ति काल के कवियों की रचनाओं में प्रतीत होता है कि नारी स्वरूप पर आदरणीय दृष्टि इनकी थी, तथा असत्य स्वरूप पर निंदा की जाती थी। यह विशेषता भक्ति काल में कबीरदास जी में भी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गीत, नित नारी के संग। जब सत्संगी महिमा की बात करते हैं तो हम पता चलता है कि भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दोनों ही विचारधाराओं के कवियों में अच्छी संगीत संगति में रहने की बात कही गई है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस प्रकार की संगति सत संगति होगी, उसी प्रकार के मन में भाव या दोष उत्पन्न होंगे। तो मन के दोषों से को दूर रहने के लिए, दूर करने के लिए अनिवार्य है कि हमारी संगति अच्छी हो, या
जो हमारे मन के दोषों और कष्टों को हरण कर सके, इस प्रकार की संगति हमारी हो। इसीलिए भक्ति काल ने कवियों ने बुरे लोगों के साथ त्याग कर अच्छे लोगों की संगत में रहने की शिक्षा दी है। जिस प्रकार कबीरदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, कबीर संगति सुधार की, साधु की हरे और की वाधी, संगति बुरी असाधु की ओठे पार उभाती। इस प्रकार संगति पर भी बल दिया गया है। इस समय पता चलता है कि भक्ति काल में किस प्रकार उस समय की रूढ़ियों को तोड़कर सभी आधुनिकता को अपनाया था। किस प्रकार उन्होंने स्त्री विषय पर, संगति पर, वर्ण भेद पर, रूढ़ि विचारधाराओं पर, अहंकार पर, गुरु की महिमा पर बल दिया था, जो कहीं ना कहीं हमें आज के समाज में देखने के लिए भी मिलती है, कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आज के समाज में भी यह कुरीतियां उत्पन्न है। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति काल के साहित्य को हम आज के समय से भी जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार उनके माध्यम से हम आज समाज में उत्पन्न कुरीतियों का अंत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।